हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में जो है जीके जीएस का आप सभी के लिए फ्रेंड्स 35 प्लस क्वेश्चन फ्रेंड लगभग जो है ना इस क्लास में आप सभी को 40 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन बार बार फ्रेंड्स एग्जाम में रिपीट करता है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स कमेंट करना आप सभी को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्लास को स्टार्ट करते हैं, आंसर दीजिएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1885 में जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन आपको बस इतना याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। स्थापना कौन किए थे? तो ए ओ ह्यूम किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी फ्रेंड्स ये पहले अध्यक्ष थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था कमेंट करिए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बताइए आंसर, ठीक है जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन फ्रेंड्स हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे हो जाएगा। 1885 में ही जो है ना कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, कमेंट कर लीजिए। ए ओ ह्यूम ये फ्रेंड्स संस्थापक या स्थापना किए थे, ये पहले अध्यक्ष नहीं थे। पहले अध्यक्ष कौन थे जी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कह सकते हैं, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, लेकिन दूसरा अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? पता कौन है? जैसे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था? स्वराज को जो है ना राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था, बताइए आंसर। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था, बताइए, ठीक है। तो जब फ्रेंड्स कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आंसर। अगला, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिखाने वाला आपको, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन में नोट्स यहाँ पे था, ठीक है जी। नोट्स का पेज नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन मेरा क्लास का। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स एग्जाम में, सेम क्वेश्चन आपको हम दे दिए थे नोट्स में। ये क्वेश्चन एग्जाम का, ये क्वेश्चन नोट्स का, ये क्वेश्चन एग्जाम का और ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट्स का, ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए। ऐसे फ्रेंड्स सेम टू सेम जो है ना क्वेश्चन मैच करता है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, मात्र आपके 149 में नोट्स मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करिए, आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। नोट से फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ना हूबहू मैच करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते, देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, सेम क्वेश्चन नोट्स में, पेपर में सेम क्वेश्चन नोट्स में, पेपर में सेम क्वेश्चन नोट्स में, ठीक है। आप यहाँ पे मेरे नोट्स का पेज नंबर देख सकते हैं, प्रूफ दिखा दी यहाँ पे। अगर कोई भी पिछले बार वाले होंगे फ्रेंड्स तो मिला लीजिएगा अगर आपके पास नोट्स होगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा बच्चे ना मेरे नोट्स से पढ़ते हैं फ्रेंड्स और अच्छा नंबर लाते हैं, कम टाइम में पढ़कर, कम पढ़कर, ठीक है, तो इसको ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? कमेंट करिए तो। चलिए 7 का कमेंट करिए आंसर, ठीक है। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे बताइए क्या होगा, ठीक है जी। कांग्रेस पर जो है ना, कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? बताइए इसमें से कौन जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है जी, यही सब क्वेश्चन रहता है। चलिए आंसर आपका होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लाला लाजपत राय जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? कमेंट करिए जी, कौन सा अधिवेशन में ये बोले थे, बताइए। तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में होगा। कमेंट करिए आंसर।
नहीं, आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में, तो यहाँ इस टाइम फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करिए। तो जब कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसके अध्यक्ष कौन थे जी? बताइए। सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, यह किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये बात कौन बोले थे? कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स ये बात बोले थे सर सैयद अहमद खान। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि, ठीक है जी, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ये बात कौन बोले थे? फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर, क्या होगा बताइए। ये बात फ्रेंड्स पता कौन बोले थे? लॉर्ड कर्जन बोला था। फ्रेंड्स बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? सुनिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार ही बने थे। कब बने थे? 1924 में बने थे। तो वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जी? बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पर फ्रेंड्स? कर्नाटक में। और इसी अधिवेशन में जो है ना गांधी जी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, 1939 में फ्रेंड जो है ना सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे, तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बना था? कौन? राजेंद्र प्रसाद। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना बार बार रिपीट करता है, बार बार, इसीलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कौन दिया था? बताइए, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कौन दिया था? कमेंट करिए जी। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिए थे फ्रेंड्स पता कौन? लाला लाजपत राय। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 17, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। कौन थे फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 18, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था? ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था? बताइए तो आंसर। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये अधिवेशन हो जाएगा आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है जी, किसके बीच में? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? कोई बता सकता है? अंबिका चरण मजमूदार अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। ठीक है, अगला, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? कमेंट करिए। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर, मुजफ्फरपुर में जो है ना किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? बताइए 20 का आंसर। वो नोट्स जो लोग नहीं लिए ना फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सएप मैसेज करिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है। इतना 4 साल तैयारी करवा रहा है आपको, जब से एंट्रेंस से स्टार्ट हुआ है। एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहाँ से आता है। ठीक है, जुड़िए मेरे साथ, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास हुआ था 1908 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं ना जो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं हम। अगर आप सच में सीरियस हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए आप। ठीक है, चलिए, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बताइए, अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट करिए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अरविंद घोष। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? बताइए, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? कमेंट करिए। तो गोरखपुर जेल में फ्रेंड्स फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? बताइए, हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1924 में। कौन की, कहाँ पर हुआ था जी? 1924 में कानपुर में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? बताया था आपको, इसकी स्थापना कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? अभी बताया ना आपको, कानपुर में हुआ था। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? काकोरी कांड में, ठीक है जी, काकोरी कांड में जो है ना, ब्रिटिश सरकार ने किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? किसको? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, सुखदेव को, भगत सिंह, फिर किसको? बताइए। आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? बताइए, काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1924, 25, 26, 27, बताइए आंसर। ये आपका हुआ था 1925 में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है आपको? कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? कमेंट करिए जी। मित्र मेला संघ की स्थापना कब हुआ था? 1899 में हुआ था। इसकी स्थापना किए थे विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताइए। ठीक है फ्रेंड, तो 1931 तो यहाँ पे होगा ही, आपको डेट याद रखना है 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 23 मार्च 1931 इसका सही जवाब है। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927, 1928, 1929 या फिर 1930 में? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मित्र मेला संघ की स्थापना, मित्र मेला संघ की स्थापना कौन किए थे? बताइए, मित्र मेला संघ की स्थापना कौन किए थे जी? विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, अगला, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, इसका विरोध किसने किया था? लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? कमेंट करिए। लखनऊ समझौता का विरोध कौन किए थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर जनरल पर गोली चलाई थी? कमेंट करिए आंसर। बीना दास आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 34, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? कमेंट करिए। तो चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? बताइए फ्रेंड्स, ये क्लास आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, इसका फायदा उठाइए, क्लास करिए, नोट्स लेकर पढ़ाई करिए। ठीक है, एग्जाम तक बहुत मजबूत हो जाएंगे, विश्वास करिए। हम वही पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है जी, एक्सपीरियंस से क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहाँ से आता है, आपको फालतू नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर सूर्य सेन हो जाएगा, सी वाला हो गया आंसर। 35 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बताइए। सबसे कम आयु में फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल, हसरत मोहानी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास में आप सभी के लिए 36 क्वेश्चन था। 36 में से कितना सही कर दिए? कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, और क्लास कैसा लगा बताइए। ठीक है, हर रोज फ्रेंड्स क्लास होता है, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ठीक है, कमेंट कर दिएगा फ्रेंड्स। चलिए समाप्त करते हैं हम लोग।